नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। हुआ एक तीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। ओम शांति। साकार में निराकार को याद करने वाले, हार फूल स्वीकार नहीं करने वाले, ज्ञान का मनन करने वाले सफल मूर्त गॉडली स्टूडेंट्स को गॉडली मॉर्निंग। 5 मई थाईलैंड में कोरोनेशन डे और 5/5/1950 यज्ञ में ऐतिहासिक दिन। यज्ञवत्स पाकिस्तान से स्टीमर में सवार होकर ओखा बंदरगाह पहुंचकर फिर माउंट आबू पहुंचे और फिर बेहद रूप से यज्ञ सेवा चालू हुई भारत में। उसी रूहानी सेवा को कैसे आगे बढ़ाना है बाबा आज हमें समझाते हैं। कौन सा बीज बोना है, कौन सी बरसात करनी है, कौन से पर्वत को उठाना है, सब हम विस्तार से समझेंगे। हम कौन हैं? गीत सुना ना। हम आने वाले कल की तस्वीर हैं, तकदीर हैं। जैसे हम वैसा विश्व। तो हम हैं बाप के घर की शोभा, श्रृंगार, है ना नशे की बात। तो सदा खुश, हर्षित, ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित रहना है, शांत रहना है। सबकी दुआएं कैसे प्राप्त करें जानने के लिए सुनते हैं 5 विकारों पर जीत दिलाने वाली बेहद बाप की समझानी। मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है, तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। तुम रूप बसंत हो। 2 राजकुमार भाइयों की कहानी है। दोनों बहुत सुंदर रहते हैं, बहुत ही प्रतिभावान रहते हैं, सबका मन मोह लेते हैं। वो बहुत गुणवान होते हैं। तो एक बार वो बिछड़ जाते हैं। रूप जो रहता है वो अपने देश में आ जाता है और बसंत कहीं भटक जाता है। तो फिर वो गीत गाता गाता उसी देश में पहुंचता है और फिर ये भाई पहचानता है और दोनों मिल जाते हैं। तो बाबा भी उसी तरह में कहते हैं कि हमें भी ज्ञान स्वरूप बनना है और फिर औरों को भी ज्ञान सुनाना है। सब पर ज्ञान वर्षा करनी है, सबको सुख देना है। हम ज्ञान स्वरूप बने हैं तो ये हमारे कर्मों से भी परिलक्षित होना चाहिए। तो ऐसा हमें रूप बसंत बनना है। एक मुरली में बाबा ने इसे ज्ञान और योग से कनेक्ट किया था। तो ज्ञान तो है हमें कि हम ज्योति बिंदु रूप हैं। बाबा से योग लगाकर शक्ति लेकर हमें शक्ति स्वरूप बनना है और सब पर शक्तियाँ बरसानी हैं। तो बाबा कहते हैं तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है और ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। तो बाबा की याद में रहते हुए सभी आत्माओं को हमें बाप का परिचय देना है, ज्ञान रत्न दान करने हैं, भारत का श्रृंगार भी करना है। भारत को कैसे सजाएंगे? हम सजेंगे तो भारत सजेगा।
किसी भी देशवासी से देश बनता है ना, तो भारत का श्रृंगार भी करना है। दिव्य गुणों से हमें श्रृंगारित होना है, तो अपने आप भारत का श्रृंगार हो जाएगा। प्रश्न है, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? सहयोग की शक्ति में ये चित्र दिखाया है ना। बाबा उत्तर में कहते हैं पवित्रता की। क्या करना है हमें? उंगली कौन सी है? पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे उंगली देना है। हम पवित्र रह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सहयोग है। कलयुगी पर्वत है ना, अपवित्रता का पर्वत है, तो उसको खत्म करना है, उसको उठाना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है। मतलब प्रवृत्ति में रहते हमें पवित्र बनना है। घर बार का संन्यास नहीं करना है, घर बार नहीं छोड़ना है। जो अंदर विकार हैं उनको छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता की उंगली देनी है, और अपवित्रता का ये जो पहाड़ है, ये जो पूरी दुनिया अभी अपवित्र हो गई है, इसको हमें उठाना है, खत्म करना है। गीत हमने सुना कि आने वाले कल की तुम तकदीर हो, तस्वीर हो। तो जैसे हम होंगे वैसा ही आने वाला कल होगा। देश दुनिया सब वैसी ही होगी। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजनियों ने यह गीत सुना। बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी है? 5 विकारों रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो। बाबा के घर की, भगवान के घर की हम शोभा हैं, श्रृंगार हैं। हम क्या हैं? ईश्वरीय कुलभूषण हैं, कुलदीपक हैं। बाबा के घर में किससे रोशनी है? हम बच्चों से रोशनी है। तो देखो बाबा कहते हैं बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता है तो घर जैसे सूना लगता है। तो हमारे से ही क्या है? बाबा के घर की रौनक है। अब यह दुनिया सोनी सोनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। कहते हैं ना दुनिया में अब कोई सार नहीं है, तो हमें क्या करना है? इस दुनिया को अब स्वर्ग बनाना है। बाप कहते हैं मैं तुम माताओं का गुलाम हूँ, क्योंकि आगे यह माताएं पति की गुलाम थी। उनको कहा जाता है हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। पति परमेश्वर है ऐसा बोल दिया, जबकि है क्या? परमेश्वर ही पति है, पतियों का पति है। देखो तो बाबा कहते हैं हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। परम पिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। मात पिता साजन सब कुछ है ना बाबा, तो सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है। वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो, और यह पति भी अमर है, अमरनाथ है ना। देखो सदा सुहागन, शिव साजन की सजनी सदा सुहागन, अमरनाथ है वो। तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। माया के चंगुल में आएंगे तो रोएंगे ही। बाप कहते हैं क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? बाबा को आंसू बहाने वाली सजनियां नहीं अच्छी लगती। बाबा कहते हैं ना कि मैं तो अमर हूँ, तो फिर क्या तुम्हारा साजन मर गया जो तुम रोती हो? तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है।
देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है, मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। देखो कितनी सुंदर फोटोज हैं, मूर्तियां कितनी अच्छी हैं। देवताओं ने वह खुशी कहाँ से लाई? संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख, खुश मिजाज बनाया था। चेहरा हमेशा हंसता हुआ रहना चाहिए हमारा। अभी किसके साथ रह रहे हैं हम? बाप के साथ, भगवान के साथ। तो मिजाज एकदम खुश होना चाहिए। नेचर, स्वभाव कैसा हो हमारा? सदा खुश। तो बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ करना है, तभी तो अविनाशी बनेंगे। जो भी संस्कार अभी हमारे होंगे वही तो अविनाशी बनेंगे ना, वही 21 जन्म तक चलेंगे। तो अभी हम हर्षित मुख होंगे, खुश मिजाज होंगे, तो वैसा संस्कार हो जाएगा हमारा। बाप कहते हैं रोने की बात ही नहीं है। वाह, ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। तुम जो वर्षन सुनते हो वह एक एक वर्षन लाख रुपए का है। बाबा ने तो वैल्यू लगा दी लाख रुपए, उस समय कह रहे हैं। तो अभी सोचो कितने हो गए, लेकिन हमें पता है कि इसके तो कितने अनमोल हैं, है ना। हम इसको रुपए पैसे में तो तौल ही नहीं सकते हैं, माप ही नहीं सकते हैं, गिन ही नहीं सकते हैं कि एक मुरली के लिए कितना पैसा देंगे। बाबा का तो एक एक शब्द जो है वो देखो अनमोल है, कितना अनमोल है ना। अनुभव होता है ना। ये मुरली ऐसी है जो एक एक मनुष्य आत्मा, 750-800 करोड़ जो आत्माएं हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनके आंसर्स इस मुरली में हैं। तो सोचो कितनी अनमोल है। तो बाबा कहते हैं वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यह एक एक वर्षन लाख रुपए का है, परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो है मनुष्य मत। शास्त्रों की मत क्या है? मनुष्य मत, देहधारियों की मत। और ये तो निराकार की मत है, श्रीमत है, भगवान उवाच है, तो अनमोल है। तुम हरेक रूप बसंत हो। तुम हरेक रूप बसंत हो। कैसे रूप? आत्मा रूप है ना, आत्मा रूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाप भी है रूप। फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है, ज्ञान की वर्षा कराने वाला है। स्थूल पानी की बात नहीं, इसको तो ज्ञान रत्न कहा जाता है। तो ज्ञान रत्नों की बरसात करनी है। हरेक को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। मनुष्यों को समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पापात्मा पुण्यात्मा। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो। परमात्मा के साथ कोई विशेषण नहीं लगता है। इससे सिद्ध है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माया पाप आत्मा बनाती है और बाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। सबको पावन बनाने वाला सदगति दाता एक ही बाप है। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। बाबा कहते हैं इस बेहद के घर के हम श्रृंगार हैं। तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है। जैसे हम होंगे वैसा ही देश होगा, दुनिया वैसी होगी। तो हमें सदा ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित रहना है, भारत का श्रृंगार करना है। वैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं ना, संसार के 7 आश्चर्य, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वह तो है मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वैकुंठ, जहाँ सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप न आए तब तक वहाँ कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम वैकुंठ में जाते हैं। वह जिस्मानी वंडर्स आँखों से देखने के हैं। तुमको तो वैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है। अथाह सुख जिसकी था नहीं, मना अपरम अपार सुख। तो वहाँ रोने की बात नहीं। बाप कहते हैं तुम परमपिता परमात्मा की सजनी क्यों रोती हो? परमात्मा साजन की सजनी क्यों रोती हो? शायद साजन को भूल जाती हो। साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना।
या फिर उनको विदाई दे देना, छोड़ देना। तो बाबा कहते हैं साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना। उनको उनसे दूर हो गए, विदाई ले लिए, छोड़ दिए, भूल गए, इसलिए रोते हैं। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं। बाकी किसका संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो। बाबा कह रहे हैं कि किसका संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं, अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो। तो हमने जीते जी छुट्टी ले ली सब संबंधों से। बुद्धि से करना है ना, मन ही मन। सबसे छुट्टी लेंगे तभी छूटेंगे। सबसे छुट्टी ले रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो क्योंकि बैकुंठ में जाते हो। बाबा कह रहे हैं सबसे छुट्टी ले लेते हो बुद्धि से, रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो। तो एक बार तो जब संबंधों से दूर जाते हैं तो रोना आता है मन में। बाबा के मिलने के बाद रोना आता है क्या, या छुट्टी लेना आसान है? बाबा कहते हैं रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो क्योंकि बैकुंठ में जाते हो। तो हम छुट्टी क्यों ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये पता है ना। ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आंसू भी नहीं, गम भी नहीं, बस प्यार ही प्यार है, खुशी ही खुशी है। तो हमें पता है कि हम बैकुंठ में जाते हैं, यहाँ तो रोने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? अब ये नहीं कि घर में कोई संबंधी की मौत हो और कह दे हमको तो मुरली में बोला है कि हलवा बना के खाना है। हलवा माना ज्ञान का हलवा। तो मतलब हलवा खाना मतलब मुरली क्लास नहीं छोड़नी है। अपने जो नियम है, धारणाएं हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो नहीं छोड़ना है। तो ज्ञान का हलवा खाना है। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करें, किसका न करें, इतने सब मरेंगे। कोई क्रिया कर्म करने वाला भी नहीं रहेगा। देखा ना, अभी छोटा सा रिहर्सल हमने कोविड के टाइम में भी देखा, कैसे लाशों के ढेर छोड़ छोड़ कर चले जाते थे, लाशों के ऊपर रुपए रखकर चले जाते थे, इतनी लंबी क्यू। तो बाबा कहते हैं कोई क्रियाकर्म करने वाला भी नहीं रहेगा। जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रियाकर्म किया? सभी मर जाएंगे तो कौन किसका करेगा? क्रियाकर्म करने वाले भी मर जाएंगे। यह तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो अथाह सुख है। मोह जीत राजा की कहानी भी वहाँ की है। हर एक आत्मा आत्माभिमानी स्थिति में, कोई भी विकार नहीं, मोह नहीं। तो वहाँ पे बाबा कहते हैं कि किसी को भी मोह नहीं होगा, मोह जीत होंगे। तो वो ये कहानी भी वहाँ की है। तुमने जन्म जन्मांतर यह कथा सुनी है। ये सब किस्से कहानी सुने ना, और सत्संगों में, शास्त्रों में पढ़े सुने। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर यह कथा सुनी है। अब बाप कहते हैं जो कुछ सुना है वह भूल जाओ, अब सब बाप से सुनो। बाबा एकदम यथार्थ बताते हैं, सही अर्थ सहित बताएंगे कि इन किस्से कहानियों का क्या मतलब है। तो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और बाबा क्या बोलते हैं? हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल एंड थिंक नो इविल। थिंक बिफोर यू थिंक। तो उन्होंने बंदरों की शक्ल का एक खिलौना बनाया हुआ है। टॉक नो इविल, सी नो इविल, क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है। जो सुनाओ सब सत करते रहते हैं। बंदर को सबसे ज़्यादा विकारी जानवर कहते हैं, 5 विकार उसमें होते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है, जो सुनाओ सत वचन महाराज। तो बाबा कहते हैं बच्चे ग्लानि की बातें मत सुनो, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। बाप को तो जरूर आना ही है, तब तो नॉलेज दे। मनुष्य कहते ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे। बाबा कहते बिल्कुल नहीं, उन्हें कहाँ तीनों कालों का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं, लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने हो। हमें पता है ना सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तो ब्राह्मण है त्रिकालदर्शी। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं, यह ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे।
नहीं, यह प्रायः लोप हो जाते हैं। वहाँ तो राजाई स्थापन हो जाती है, तो राजयोग की दरकार नहीं। रिजल्ट निकलने के बाद कौन पढ़ाई करेगा? तो देखो बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य क्या कहते हैं, है ना, कितना विरोधाभास है, कितना अंतर है मनुष्य मत में और श्रीमत में। तो रात और दिन का अंतर है। मनुष्य कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं नहीं। मनुष्य कहते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, बाप कहते हैं नहीं। कितने गपोड़े सुनाए, घोर अंधियारा कर दिया है। मनुष्यों ने कितने गपोड़े सुनाए और देखो घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारे में है। तो ऐसे मनुष्य मत क्या क्या है और श्रीमत क्या क्या है, ये हम होमवर्क कर सकते हैं ना, कितना रात दिन का फर्क है। अब मीठा बाप कहते हैं बहुत मीठा बनो। तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो। तुम्हारा फर्ज है, क्या फर्ज है हमारा? योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहाँ अंगुली दिखाई है, पर्वत की कितनी पूजा होती है। भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उनकी पूजा नहीं होती। तो यह उंगली है तुम्हारी निशानी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे अंगुली देना है भारत को सैल्वेज करने के लिए। हम पवित्र रह रहे हैं तो ये हमारा सहयोग है। किस लिए? भारत को बचाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, भारत के उत्थान के लिए। तो पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या है। मेहनत है ना। अपवित्र भारत का हाल बयां करने की जरूरत है। बाबा कहते हैं कि भारत का देखो क्या हाल हो गया है। मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, शास्त्रों में ऐसा है। परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग कपूस इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं। कितने युगल हैं यहाँ, उदाहरण हैं। तो सन्यासियों को श्रीमत थोड़ी मिलती है, हम तो अब बाप की श्रीमत पर चलते हैं। उनको मिलती है शंकराचार्य की मत, यह है शिवाचार्य की मत। तो शिवाचार्य की मत पर जो पवित्र रहते हैं वो जाएंगे स्वर्ग में। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, यह कोई नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुआ ना। आचार्य जो सिखाता है हमें, जिसके आचरण में वो बातें दिखाई दें। तो देखो बाबा जो भी बातें हमें सिखाते हैं वो साकार में हमें दिखाई देता है ना। साकार ब्रह्मा तन में आए बाबा और हम देख सकते हैं कि बाबा का कैसा आचरण। तो हमें ब्रह्माचारी बनना है। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुआ ना, वह शंकराचार्य है। सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं। श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता है। शिव का पता ही नहीं, वह बाप को जानते ही नहीं हैं। सिवाय बाप के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठ योग सन्यासी। घर बार छोड़ने वाले हठ योगी सन्यासी हो आप लोग। हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, क्या है हम? प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी। तुम राजयोग सिखला नहीं सकते हो, तुम हो रजोगुणी, क्योंकि शंकराचार्य आते ही हैं द्वापर में। तुम्हारा है हठ योग कर्म संन्यास। वो कहते हैं ना कर्म से संन्यास हो। बाबा कहते हैं कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सांस लेना भी कर्म है। तो उनका है हठ योग कर्म संन्यास। वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहें। बोलो अच्छा अपने को इन ऑर्गन से डिटैच कर दो, परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा, क्योंकि अशरीरी अवस्था का तो भक्ति मार्ग में भी अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ डिटैच करने से फायदा नहीं होगा, डिटैच होकर फिर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो अशरीरी अवस्था में हमें बाबा को याद करना है, तब फिर विकर्म विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है।
आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी, और यह है टॉकी स्थूल वतन। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाबा ने जास्ती देखा है, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा, कभी भी ध्यान में नहीं गई, ज्ञान में कितनी तीखी गई। मम्मा का साक्षात्कार का पाठ नहीं था, लेकिन ज्ञान में देखो कितनी तीखी गई। सरस्वती कहते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो यह ध्यान की आश भी नहीं रखनी चाहिए। मम्मा देखो बिगर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती हैं। उस ध्यान से कुछ नहीं होगा। ध्यान करना है हमें, लेकिन किस चीज़ का? पढ़ाई पर ध्यान देना है, इससे बहुत कुछ होगा, सब कुछ इसी से होगा। तो पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, इनके लिए लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती है। यह खुद भी गीता पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे। अब वंडर लगता है शास्त्रों में क्या क्या है। 12 गुरु की रोज गीता पाठ होता था, बाबा खुद गीता पढ़कर सुनाते थे। तो फिर कहते देखो, अब वंडर लगता है कि पहले क्या पढ़ते थे, क्या समझते थे, और अब समझ में आ रहा है कि शास्त्रों में क्या है और सच्चा ज्ञान क्या है। तो बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हुए नहीं देखो। बस हम तो जाते हैं बाबा के घर स्वीट होम। जब तक गाइड या लिबरेटर न आए तब तक कोई जा नहीं सकता। पंडा और मुक्तिदाता तो एक ही बाप है, दुखों से मुक्त कर देते हैं, इसलिए उनको गति सद्गति दाता कहा जाता है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सुप्रीम सोल। निराकारी दुनिया है आत्माओं के रहने का धाम। ऐसे नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। ब्रह्म तो तत्व है ना, तो तत्व में आत्माएं कैसे लीन होंगी। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम्हारा 84 जन्म का पाठ अविनाशी है, यह कब मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है। सृष्टि की न आदि है न अंत है, अनादि रची हुई है। सतयुग को नई सृष्टि कहा जाता है, अब है पुरानी सृष्टि। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती। बाप आते ही हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने। ऐसा नहीं है कि आसमान से कोई नई सृष्टि उतरेगी या फिर नीचे सागर से कोई नया गोला निकलेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यही नया, यही पुराना, और यही फिर नया होता है। तो बाबा कहते हैं सतयुग को नई सृष्टि कहा जाता है, अब है पुरानी सृष्टि। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती। बाप आते ही हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने। सृष्टि तो है ही है, सृष्टि तो ऑलरेडी है, सिर्फ जो पुरानी हो गई है उसको नया बनाने, उसको पावन बनाने, पतित से पावन बनाने बाबा आते हैं। 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते जाते हैं। फिर कृष्ण आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। कृष्ण कब आए? देखो, इस्लाम, बौद्धि और क्रिश्चियन बताते हैं ना 2500, 2250 और 2000 वर्ष। तो इस हिसाब से बाबा कहते हैं कि जन्म आप निकाल सकते हो, उनका हिसाब किताब निकाल सकते हो। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने कारण कम हो गए हैं। नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, शंकर द्वारा विनाश। फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। बाबा कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। तो अभी स्थापना ब्रह्मा द्वारा और फिर वही विष्णु रूप में पालना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो बाबा कहते हैं ये हर एक आत्मा का 3 रूप है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया है कि ब्राह्मण द्वारा स्थापना और जगत अम्बा स्वरूप द्वारा पालना और
शक्ति रूप, काली रूप द्वारा विनाश। और यदि और चर्निंग करें तो हम ही मास्टर ब्रह्मा, संकल्प को हम क्रिएट करते हैं, पालना विष्णु रूप में मास्टर विष्णु देखते हैं, पालन करते हैं ना अपने संकल्पों का जो समर्थ है। और शंकर द्वारा विनाश तो मास्टर शंकर, फिर जो व्यर्थ है नेगेटिव संकल्प हैं उनका विनाश। तो बाबा कहते हैं कि शंकर द्वारा विनाश, फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुखी हैं। वहाँ सुखी तो सब बनेंगे। गांधी जी को जिन्होंने मदद की वो सुखी हैं, या जिनके पास गांधी जी है आज वो सुखी हैं? क्या कहेंगे? चलो विचार सागर मंथन करना। तो बाबा कहते हैं वहाँ सुखी तो सब बनेंगे, बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। जो बाप की याद में रहते हैं और वर्षे को याद करते हैं वह सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, नहीं तो फिर प्रजा, दास दासियां आदि तो बहुत चाहिए ना। बाप ने समझाया है योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। कृष्ण को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं कहता है। वह बंदर की कहानी है ना। श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है विश्व की राजाई का। आपस में सब लड़ेंगे और माखन हमारे मुख में, हम ब्राह्मणों के मुख में। दो बिल्लों की लड़ाई में बंदर को रोटी मिल जाती है। तो सब बाहुबल वाले आपस में लड़ेंगे और विजय किसकी होगी? योग बल वालों की। क्या मिलेगा हमें? विश्व की राजाई। तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूँ, तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बाबा स्वर्ग बना रहे हैं तो हमें मददगार बनना है, यही हमारा धंधा है। बच्चे फिर बाप के बन स्थापना में मदद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं है। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना है। छुट्टी ले लेना माना अब बुद्धि में और किसी का चिंतन ना चले, सिर्फ ज्ञान का मनन चिंतन करना है। दूसरा, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, ज्ञान और योग से तीखा जाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। वरदान है यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाप दादा समझाते हैं जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए देखो कितना अच्छा पॉइंट है कि किसी की भी हमें कमी कमजोरी नहीं देखनी है, सबको अपनाना है, सबको एक्सेप्ट करना है। कैसे हर एक संबंधी को हम हैंडल कर सकते हैं, देखो बाबा वो सिखा रहे हैं कि जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। ये नहीं कि हम लोगों को कंट्रोल करें, नहीं, बाबा कहते हैं जो जैसा भी है उसे उसी तरह एक्सेप्ट करो। कोई ना कोई विशेषता तो
हर आत्मा में रहती है, तो हमें वही देखना है। विशेषता देखकर हम उन्हें अपनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो उनका भी प्यार, सद्भावना, सहयोग हमें मिलेगा, दुआएं देंगे, और इस तरह से एक परिवार बहुत अच्छी तरह चल सकता है। तो इस तरह से हमारे में हैंडलिंग पावर होनी चाहिए। सबके प्रति शुभकामना, शुभ भावना। रूहानी यथार्थ हैंडलिंग का है बाबा ने, ये नहीं कि जिस्मानी या फिर बाहुबल से हम सबको कंट्रोल करें, हैंडल करें, नहीं, रूहानी यथार्थ हैंडलिंग। कब कर पाएंगे वो हम? जब खुद आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे और सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अब औरों की बुद्धि भटक रही है, कैसे उसको हम ठिकाने पर लाएं? ठिकाने पर लाएं माना उनको कैसे एकाग्र चित्त करें? तो उसके लिए पहले हमें एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। कैसे हमारे अंदर एकाग्रता आएगी? जब एक बात को ही हम आगे रखेंगे, जब हमारा एक का पाठ पक्का होगा, तो हमारे अंदर वो शक्ति आएगी कि हम औरों की बुद्धि को भी बांध सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये है सच्ची सेवा। तो इसके लिए बहुत ही शक्तिशाली, समर्थ और एकाग्र संकल्प हमारे होने चाहिए। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसको याद रखने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। रूप, बसंत। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान स्वरूप हमें बनना है, अपना रूप याद रखना है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, और ज्ञान रत्नों की वर्षा करनी है। दूसरा है कलयुगी गोवर्धन पर्वत, पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, और इस कलयुगी पहाड़ को उठाने में हमें सहयोग देना है, अपवित्रता दूर करने में अपनी उंगली देनी है। तीसरा है खुश मिजाज, हर्षित मुख। तो हमारा मिजाज कैसा हो? सदा खुश। मुख कैसा हो? हर्षित मुख हो, कभी भी रोना नहीं है। और चौथा है बुद्धि की एकाग्रता, एक बात में ही अपनी बुद्धि टिकानी है। और पांचवा है रूहानी यथार्थ हैंडलिंग, मैं भी आत्मा और अन्य सभी आत्माएं, सबकी विशेषता देखनी है, आत्मिक स्नेह हो सबसे। ओम शांति। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो, नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो, नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। जो रूठी तकदीर बदल दे, तुम ऐसी तदबीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। एक दिन होंगे ज़मीं आसमां चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। एक दिन होंगे ज़मीं आसमां चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। तोड़ सके ना दुश्मन जिसको, तुम ऐसी जंजीर हो,